400 साल तक बर्फ के अंदर दबा एक मंदिर जिस पर बड़ी से बड़ी बर्फ की चट्टानें आकर गिरती रही, फिर भी इस मंदिर को कोई हानि नहीं पहुंची। और जब कई साल बाद जब बर्फ पिघलने लगी तब ये मंदिर सामने आया और साइंटिस्ट और जियोलॉजिस्ट इसे सही सलामत देखकर दंग रह गए। एक ऐसा मंदिर जिसके दर्शन करने पर माना जाता है कि मोक्ष के सभी रास्ते खुल जाते हैं, क्योंकि महाभारत के अंत में शिव जी ने यहाँ प्रकट होकर स्वर्ग का रास्ता दिखाया था। यह है शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक माने जाने वाला हिमालय की चोटी के बीच बसा श्री केदारनाथ मंदिर। जय श्री केदारनाथ उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग नाम का एक छोटा सा शहर है जो खूबसूरत वादियों से सजा हुआ है और इन्हीं खूबसूरत वादियों में बसा है शिव जी के सम्मान में बना बाबा केदारनाथ मंदिर। इस विशाल मंदिर को हिंदुस्तान के सबसे पुराने और धार्मिक स्थानों में से एक माना जाता है। केदारनाथ मंदिर का सबसे पहला वर्णन 7वीं सदी में लिखे गए स्कंद पुराण में किया गया था और इस बात को दर्शाता है कि ये मंदिर कितना पुराना है। समुद्र की तट से 3584 मीटर दूर बसा यह मंदिर एक 6 फीट के ऊंचे पत्थर के प्लेटफॉर्म पे बना है। यहाँ पे आपको सबसे पहले शिव जी के वाहन नंदी जी की पत्थर से बनी हुई एक सुंदर सी मूर्ति दिखाई देगी। नंदी महाराज के ठीक सामने है मंदिर का मुख्य भाग, जिसमें एक बड़ा सा मंडप बनाया गया है, जिसके बीचों बीच मंदिर का गर्भगृह है, जिसमें बसा हुआ है एक पिरामिड शेप का शिवलिंग। और ऐसा शिवलिंग आपको कहीं देखने को नहीं मिलता। बर्फीले पहाड़ों के बीच बसे इस मंदिर से कई हैरान कर देने वाली बातें जुड़ी हैं। कहा जाता है कि इस मंदिर को पांडवों ने बनाया था। मान्यताओं के अनुसार महाभारत के युद्ध में अपने गुरु और अपने भाइयों का वध करने के बाद पांडव खुद को अपराधी मानने लगे थे, पापी मानने लगे थे और फिर युद्ध के बाद उन्होंने कई वर्षों तक हस्तिनापुर पर राज किया। और जब इतने समय बीत जाने के बावजूद उनके मन को शांति नहीं मिली तो अपनी समस्या का समाधान ढूंढने के लिए ऋषि वेदव्यास के पास जा पहुंचे और फिर वेदव्यास जी ने उनसे कहा कि पापों से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव जी के शरण में जाना होगा। उसके बाद पांडवों ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को सारा राज्य सौंप दिया और द्रौपदी के साथ शिव जी की खोज में काशी चले गए। लेकिन काशी में भी उनको भगवान शिव के दर्शन नहीं मिले तो उन्होंने काशी छोड़ दी और यहाँ से वहाँ भटकने लगे। पांडव जहाँ भी शिव जी को ढूंढते हुए पहुँचते, शिव जी वहाँ से कई और चले जाते। आखिरकार शिव जी उत्तराखंड के गुप्त काशी में जाकर बस गए। अब लोकल का मानना यह है कि जब पांडवों ने वहाँ ढूंढते हुए पहुँचे तो उनसे छूटने के लिए शिव जी ने नंदी बैल का रूप धारण कर लिया और वो गाय के झुंड में छुप गए। फिर काफी समय तक पांडव उन्हें ढूंढते रहे। आखिरकार भीम ने उन्हें पहचान लिया और फिर पांडवों को आते देख नंदी रूप में खड़े शिव जी धरती में समाने लगे और उन्हें रोकने के लिए भीम ने उनके पीठ के एक हिस्से को पकड़ लिया और वही हिस्सा धरती से बाहर रह गया। वह हिस्सा एक पिरामिड शेप के शिवलिंग में बदल गया और आज बाबा केदारनाथ मंदिर में हम इसी शिवलिंग की पूजा करते हैं। पांडवों की निष्ठा देखकर भगवान शिव जी प्रसन्न हुए और उनके सामने प्रकट हो गए। उन्होंने पांडवों को माफ कर दिया और स्वर्ग प्राप्ति का रास्ता भी बताया। उसके बाद पांडवों ने शिव जी को धन्यवाद किया और जिस जगह पर शिवलिंग प्रकट हुआ था वहाँ उनके सम्मान में एक मंदिर बनाया, जिसे हम आज बाबा केदारनाथ मंदिर के नाम से जानते हैं। कहते हैं जब शिव जी का बैल रूप धरती में समाया था तब उस बैल का मुख रुद्रनाथ में, जटा कल्पेश्वर में, मुजाहिद तुंगनाथ में और नाभि मध्यमेश्वर में प्रकट हुई थी और इसीलिए केदारनाथ के साथ 4 स्थानों को मिलाकर पंच केदार कहा जाता है। वैसे केदारनाथ मंदिर के ओरिजिन से और भी कई सारी कहानियां जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि जो मंदिर हम आज देखते हैं वो 8वीं सदी में आदि शंकराचार्य ने बनाया था। जब आर्कियोलॉजी ऑफ सर्वे ने इस पत्थरों की जांच की तब पता चला कि इनका टाइमलाइन महाभारत के पीरियड से मैच करता है। बाबा केदारनाथ मंदिर को डिजास्टर प्रूफ जगह माना जाता है। 13वीं सदी से 17वीं सदी के बीच एक ऐसा समय आया था जब ऊंचाई में बसे माउंट रेंजर्स और उनके सराउंडिंग एरियाज पूरी तरीके से बर्फ से ढक गए थे और फिर बर्फ के बड़े बड़े पत्थर और चट्टानें यहाँ गिरती रहती थी और इस वजह से यहाँ काफी नुकसान भी होता था। जब ये बड़ी बड़ी चट्टानों, घरों या इमारतों पे गिरती तो उस जगह पर ढेर हो जाते। इस पीरियड को मिनी आइस एज भी कहा जाता है और लगभग 400 साल चले मिनी आइस एज में कई सारी इमारतों को ढेर कर दिया था। पर जब भी पीरियड खत्म हुआ तब सामने आया कई हजारों साल पुराना केदारनाथ मंदिर।
जो आज भी उतनी ही मजबूती से खड़ा है। वादिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालय जियोलॉजी के रिटायर्ड प्रोफेसर रविंद्र कुमार चौजर ने इस मंदिर की दीवार को स्टडी किया और उन्हें दीवार पर कुछ येलो लाइंस दिखाई दी जो बता रही थी कि बर्फ की कई सारी चट्टानें आके इस मंदिर पर टकराई गई थी। पर कमाल की बात है कि उस मंदिर का कुछ बिगाड़ नहीं पाई। तो इस स्टडी से यह भी साबित होता है कि केदारनाथ मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा हुआ था और इतनी मुश्किल का सामना करने के बावजूद सही सलामत खड़े इस मंदिर को लोग आज डिजास्टर प्रूफ मानते हैं। 2013 की उत्तराखंड प्रलय के बाद इस बात को और भी ज्यादा बढ़ावा मिला। उत्तराखंड में तबाही मचाने वाली यह प्रलय मंदिर के एक पत्थर को भी हिला नहीं पाया। यह इंसिडेंट के बाद आर्कियोलॉजी सर्वे ऑफ इंडिया ने इस मंदिर को स्टडी किया और तब सामने आया कि केदारनाथ का जो मंदिर है एक डिजास्टर एरिया को ध्यान में रख के बनाया गया है। इस मंदिर के पत्थर को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। इस टेक्निक में पत्थर को आपस में फंसाकर एक मजबूत जोड़ बना दिया जाता है ताकि बड़े से बड़ा एक्सटर्नल फोर्स भी इसे अलग न कर सके। लेकिन सबसे कमाल की बात यह है कि सोर्स के अनुसार इंटरलॉकिंग टेक्निक को हेनरी फिशर पेज ने अर्ली 19 में डिस्कवर कर दिया था, पर हमारे पूर्वजों ने कई सदियों पहले बनाए इस मंदिर के कंस्ट्रक्शन में इस टेक्निक का इस्तेमाल किया था। तो क्या उनके पास पहले से ही उनका ज्ञान था, उनकी नॉलेज थी? जहाँ एक तरफ मंदिर का एडवांस आर्किटेक्चर हमें हैरान कर देता है, वहीं दूसरी तरफ इस मंदिर की आर्किटेक्चर विशाल और रहस्यमय पत्थर को माना जाता है। केदारनाथ की मुश्किल यात्रा तय कर हर साल लाखों संख्या में यात्री मंदिर के दर्शन करने आ जाते हैं और सुंदरता और भक्ति का यूनिक कॉम्बिनेशन माने जाने वाला बाबा केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में से सबसे ऊंचाई पर बसा मंदिर माना जाता है। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो कैसे लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए।